नमस्कार। 10वीं के बाद कौन सा संकाय का चयन किया जाए, इस विषय पर अपन ने एक पार्ट का वीडियो बना दिया है। दूसरा पार्ट अभी इस पर चर्चा करेंगे। जब अपन ने पहले पार्ट का वीडियो बनाया तो उसमें अपन ने साइंस संकाय के विषय में पढ़ा था। अपन ने उसके बारे में चर्चा की विस्तार से कि साइंस संकाय में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट के बारे में आगे क्या क्या स्कोप है, इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जो साइंस संकाय लेना चाहते हैं 11वीं क्लास में, वो साइंस संकाय क्यों ले और वो साइंस संकाय लेने के बाद, साइंस विषय लेने के बाद उस साइंस विषय लेने के फायदे क्या है और साइंस विषय लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, अपन इस पर चर्चा करते हैं कि भाई साइंस संकाय अगर अपन लेते हैं, साइंस विषय अगर लेते हैं, विज्ञान विषय अगर 11वीं में लेते हैं, तो उसके बाद हमें कौन कौन सी नौकरी लग सकती है, हम कौन कौन सी नौकरी में जा सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने कि साइंस अगर संकाय अपन ने लिया है तो हम चिकित्सा क्षेत्र में जा सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र का मतलब अगर किसी भी प्रकार का जो डॉक्टर वाली जो जॉब हमें करनी है, डॉक्टर अगर हमें बनना है तो हमें साइंस विषय लेना पड़ेगा। अगर हमने साइंस विषय नहीं लिया है तो हम डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने ये सोच रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो 11वीं क्लास में साइंस विषय का चयन करेंगे। और उसमें अपन ने जो पहले वीडियो बनाया उसमें बताया गया कि उसमें भी मेडिकल वाला जो विषय है, जिसको बोलते हैं पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये विषय लेना है। दूसरा है इंजीनियरिंग क्षेत्र, हमें इंजीनियर बनना है तो भी हमें साइंस लेना पड़ेगा और साइंस में हमें लेना पड़ेगा पीसीएम। पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर हमने ये तीन लिए हैं तो इसका मतलब हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। और अगर हमने पीसीबी लिया है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिया है तो इसका मतलब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जिसको भी जाना होगा वो साइंस विषय का, विज्ञान विषय का चयन करेंगे 11वीं क्लास में। तो अभी से हमारा जो एक लक्ष्य है वो तय हो जाएगा कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है। अगर हमें जो बनना होगा, हमें डॉक्टर बनना होगा या इंजीनियर बनना होगा, तो हमें ये विषय लेने पड़ेंगे 11वीं क्लास में। उसके बाद अगर हमें वैज्ञानिक बनना है, किसी की रुचि है कि मुझे आगे जाकर वैज्ञानिक बनना है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने बहुत सारी मिसाइल का आविष्कार किया और मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत सारे अपने वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया है। उस क्षेत्र में अगर किसी को आगे बढ़ने की रुचि है तो भी हमें 11वीं में जो विषय चुनना होगा वो साइंस विषय चुनना होगा। इसके अलावा जितनी भी सरकारी सर्विस है, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे बाबू लिपिक बनना हो, चाहे टीचर बनना हो, चाहे वनपाल या वन रक्षक बनना हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना हो, चाहे एसडीएम बनना हो, चाहे कलेक्टर बनना हो, चाहे नर्सिंग बनना हो, यानी तो भी हम इस साइंस यानी विज्ञान विषय के माध्यम से इन सब में भी नौकरी लग सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें आर्ट्स वाले नहीं लग सकते, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना हो तो ये आर्ट्स वाला नहीं लग सकता, इसमें केवल साइंस वाले ही लग सकते हैं। नर्सिंग में आर्ट्स वाले लग सकते हैं, आर्ट्स वाले भी नर्सिंग कर सकते हैं, परंतु साइंस वाले को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कलेक्टर आर्ट्स वाले भी बन सकते हैं, साइंस वाले भी बन सकते हैं। एसडीएम आर्ट्स वाले भी बन सकते हैं, साइंस वाले भी बन सकते हैं। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी पद हैं उसमें दोनों विषय के, दोनों संकायों के लोग नौकरी लग सकते हैं। बाकी इन सब में ये साइंस का टीचर इसमें माना जा सकता है, बाकी जो आर्ट्स विषय लेगा वो आर्ट्स का टीचर बन सकते हैं। तो इन सब में ये सब आर्ट्स में भी होता है, परंतु ये सब चीजें साइंस विज्ञान विषय लेने पर अलग से हमारे पास एक मौका रहेगा, एक अवसर रहेगा कि इन विषयों के अंदर भी हम हमारे जो नौकरी है वो लग सकते हैं, मेहनत करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। अब मुख्य बात जो आती है कि भाई हम विज्ञान विषय क्यों लें, विज्ञान विषय के क्या फायदे हैं जो हम विज्ञान विषय लें। तो विज्ञान विषय का सबसे बड़ा फायदा है कि सभी विकल्प जो है खुले रहते हैं। कैसे, आर्ट्स अगर हम संकाय चुनते हैं, आर्ट्स लेते हैं, तो आर्ट्स के अंदर हमारे पास सभी विकल्प बंद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, आर्ट्स लेने के बाद हम चिकित्सा क्षेत्र में नहीं जा सकते, हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जा सकते, हम वैज्ञानिक नहीं बन सकते, हम कुछ ऐसी भर्तियां हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिनमें नहीं जा सकते। तो साइंस विषय लेने के बाद ये सभी जो पद है अपने लिए एक मौका, एक अवसर की तरह हमारे सामने उपलब्ध रहेंगे। हम चाहे तो मेहनत करके किसी भी सर्विस में नौकरी लग सकते हैं। इसके अलावा और क्या फायदा है, संकाय बदलने का फायदा है। हमने 11वीं 12वीं में आर्ट्स ले लिया,
11वीं 12वीं में हमने अगर साइंस ले लिया और फिर हमारा मन करा कि भाई हमें तो पढ़ने के साथ साथ जिम में भी जाना है, शादी ब्याह में भी जाना है, 2 साल में आपने अनुभव कर लिया कि अब साइंस पढ़ना हमारे बस की बात नहीं रही है, साइंस पढ़ने से हमारा जीवना चूकना छूट गया है, तो हम हमारा संकाय बदल भी सकते हैं। यानी 11वीं और 12वीं में अगर हमने साइंस ले ली तो उसके बाद हम बीए यानी आर्ट्स में बैचलर कर सकते हैं, आर्ट्स में स्नातक कर सकते हैं, यानी आर्ट्स विषय ले सकते हैं। ये सुविधा आर्ट्स के अंदर नहीं है। अगर आपने 11वीं 12वीं में आर्ट्स ले लिया तो फिर आपको बीए करना पड़ेगा, बीएससी नहीं कर सकते आप। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है और ये भी एक बड़ा फायदा है। और क्या फायदे है इसमें? पद है, प्रतिष्ठा है और पैसा भी है। जिन्होंने साइंस संकाय लिया है, साइंस विषय लिया है, विज्ञान विषय लिया है, उनको अच्छे पद पर पहुंचने की एक अवसर मिलेगा, उनके पास अवसर रहेंगे कि अच्छे पद पर जाए वो, उनके पास जिस पद पर वो सर्विस करेंगे अच्छी खासी प्रतिष्ठा रहेगी, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक वैज्ञानिक हो, चाहे एक इंजीनियर हो, मानव समाज में उनकी एक अच्छी प्रतिष्ठा होती है, लोग उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं तो पैसे आपके हाथ का मेल है, आप चाहे जितने पैसे कमा सकते हैं। तो ये पैसा, पद और प्रतिष्ठा ये तीनों भी इसमें उपलब्ध है। ये साइंस विज्ञान विषय लेने के फायदे हैं। अब सबसे बड़ी बात और मुख्य बात और ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि हम जोश में साइंस विषय ले लेते हैं, विज्ञान विषय ले लेते हैं, परंतु हम अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या कारण है? हमें हमारी योग्यताओं को देखना चाहिए कि हमारे पास क्या योग्यताएं हैं, क्या हमारे पास साइंस लेने की योग्यता है या नहीं है, हमारे पास विज्ञान लेने की योग्यता है कि नहीं है। योग्यताओं को कैसे देखेंगे कि जिनको विज्ञान विषय लेना है वो खुद ही अपना आकलन करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि क्या मेरे पास किसी भी क्षेत्र को, किसी भी विषय को समझने की शक्ति है या नहीं, मैं किसी भी चीज को समझ पाता हूं कि नहीं पाता हूं। जैसे समझने की शक्ति का मतलब उसमें मैथ रहेगा यानी गणित रहेगा, फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा। गणित के फार्मूला, समीकरण, फिजिक्स के लॉजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वेशन, अगर ये चीजें हमारे को समझने की शक्ति नहीं है तो हमें विज्ञान विषय नहीं लेना चाहिए। विज्ञान विषय लेने के लिए हमारे पास ये 3 चीजें होना जरूरी है। हमारे पास समझना, विश्लेषण करना और तार्किक दृष्टि से सोचना। तर्कपूर्ण सोच, ये अगर हमारे पास है तो हमें साइंस विषय लेना चाहिए। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, कम परसेंटेज वाले भी ले सकते हैं और अधिक परसेंटेज वाले छोड़ भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के 90% बढ़ गया तो वो साइंस लेंगे, ऐसा कोई ही जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। ये अब निर्भर करता है कि हमारे पास समझ है कि नहीं है, हमारे पास विश्लेषण करने की शक्ति है कि नहीं है, हमारे पास तर्कपूर्ण सोच है कि नहीं है, यानी हम जो भी सोचते हैं उसमें हमें लॉजिक लगाते हैं कि नहीं लगाते। दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है समर्पण। मैं समर्पण इसलिए कह रहा हूं कि साइंस की जो यात्राएं हैं वो थोड़ी सी मेहनत कश यात्रा है, बिना मेहनत के साइंस से हम मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारा जो समर्पण विषय के प्रति है या नहीं है, अगर हमारा समर्पण नहीं है, हम रेगुलर पढ़ नहीं पाते हैं, हम लगातार उस विषय को नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें साइंस विषय नहीं लेना चाहिए, विज्ञान विषय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि विज्ञान विषय में आगे बढ़ने के लिए हमारे को समर्पण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, डेडिकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें खुद को सोचना है कि हमारे पास किसी भी विषय को पढ़ने के लिए या किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समर्पण है या नहीं है। अगर समर्पण नहीं है तो हम साइंस नहीं लेंगे, अगर समर्पण है तो हम साइंस ले सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय। अगर विज्ञान विषय आपने चुना है तो आपके 24 में से कम 12 घंटे आपको अध्ययन को देने पड़ेंगे, पढ़ाई को देने पड़ेंगे। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई को नहीं दे पा रहे हैं तो आप साइंस विषय, विज्ञान विषय मत ले, ना ले। साइंस विषय ले तो उसके लिए आपको कम से कम 12 घंटे, कम से कम समय चाहिए। आप ऐसा नहीं है आप कुछ 2 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे, फिर वही बात हो जाएगी कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको समय की जरूरत रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी जिनके पास समय नहीं है, किसी कारणवश वो ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो वो साइंस विषय का चुनाव नहीं करें, विज्ञान विषय का चुनाव नहीं करें। क्योंकि विज्ञान विषय में समय चाहिए और समय भी पूरा का पूरा समय चाहिए लक्ष्य तक पहुंचना है। तो आधे अधूरे समय में
समय देने पर हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारा समय भी खराब होता है और हम बीच में ही छूट जाते हैं। दूसरा सहयोग। चौथा जो है सहयोग, हमारे को सहयोग की महती आवश्यकता होती है। बिना परिवार के सहयोग के हम इस विषय को पार नहीं पा सकते हैं, इस विषय के अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि जो परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं वो बंदा, वो विद्यार्थी साइंस नहीं पढ़ पाता, ऐसा जरूरी नहीं है। वो भी पढ़ सकता है, पर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो विशेषतः जब आप विषय चुने तो उस समय सोच लें कि क्या परिवार वाले हमारा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारा आजीविका चलाने के लिए हमारे को ज्यादातर समय आजीविका उपार्जन में देना पड़ेगा, कमाने में देना पड़ेगा। तो हम इस विषय को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, और जब ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे तो हम हमारे अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे परिवार वाले हमारे को सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी हमें सोच लेना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने वाला हूं कि आप विज्ञान विषय लें, उस बात को विशेष से ध्यान रखें कि क्या जब हमने विज्ञान विषय लिया है तो उसको पढ़ने के लिए सुविधा है कि नहीं है। सुविधा क्या है सर? सुविधा यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी, ग्रामीण क्षेत्र में कोई विद्यालय है, वहां विज्ञान संकाय हो सकता है, विज्ञान विषय हो सकता है, परंतु वहां अगर स्टाफ की सुविधा नहीं है, यानी विषय अध्यापक नहीं है, अगर विषय अध्यापक नहीं होगा मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का, तो इन विषयों के अंदर पारंगत नहीं हो सकते हैं। अगर जहां अपन पढ़ना चाह रहे हैं वहां अगर स्टाफ की व्यवस्था नहीं है तो वो विषय ना ले, या फिर उस जगह जाकर पढ़े जहां पूर्ण रूप से सभी विषयों के स्टाफ हैं, सभी विषयों के विषय अध्यापक है। अगर विषय अध्यापक होंगे तो ही हम इन विषयों में एक्सपर्ट हो सकते हैं, होशियार हो सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स ये पढ़ाना किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, मैथ हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी हम विज्ञान विषय लेना चाहे तो हमें सोचना है कि जहां हम भर्ती हो रहे हैं वहां उस विषय के अध्यापक है या नहीं है। अगर वहां अध्यापक नहीं है और हमें विज्ञान लेना ही लेना है तो आप दूसरी जगह एडमिशन ले, और अगर हमें वहीं पढ़ना है तो आप विज्ञान विषय ना लें। ये बहुत ही आवश्यक शर्त है। तीसरी बात, धन। अगर आप और मैं सुविधा में बता देता हूं कि और कहीं कोचिंग की सुविधा है कि नहीं है। जिस क्षेत्र में हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं या विज्ञान विषय लेना चाहते हैं वहां कोचिंग की सुविधा है कि नहीं है, क्योंकि विद्यालय में विषय अध्यापक के पढ़ाने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्लियर करना होता है नीट और जेईई, और ये दोनों ही ऑल इंडिया लेवल पर होता है, यानी पूरे भारत में एग्जाम होता है, पूरे भारत में जो टॉप आते हैं विद्यार्थी उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो ये क्लियर करने के लिए एडवांस में 11वीं 12वीं में ही इनकी तैयारी कराई जाती है। अगर 11वीं 12वीं में इनकी तैयारी कराने के लिए आसपास में कोचिंग नहीं है तो आप उच्चतम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप पास भी हो जाएंगे, पर आपको अगर डॉक्टर के क्षेत्र में यानी एमबीबीएस करना है, अगर इंजीनियर बनना है तो आपको ये दोनों क्लियर करना जरूरी है। और ये दोनों क्लियर करने के लिए आपको ये दोनों परीक्षाएं पास करना जरूरी है। और परीक्षा पास करने के लिए जाहिर सी बात है कि वहां कोचिंग 11वीं और 12वीं में एडवांस कोचिंग कराई जाती है, ताकि आप 12वीं के बाद इनका एंट्रेंस एग्जाम दे सके और पास हो सके। तो सुविधाओं में आप इन चीजों का ध्यान रखोगे कि विद्यालय में विषय अध्यापक है या नहीं है, और इसके अलावा आसपास में कहीं ये विषय पढ़ाने के लिए कोचिंग सुविधा है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो हमें कोशिश करनी है कि इस विज्ञान संकाय से बचना है। इसके अलावा हमारे पास धन की, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप विज्ञान संकाय लेते हो तो आपको ये सोच लेना है कि हमारी पढ़ाई में हम जहां अध्ययन करेंगे उस अध्ययन में, उस यात्रा में हमारे परिवार वाले या हम या कोई और रिश्तेदार हमारे को धन का सहयोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, यानी उनमें पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसों की जरूरत कहाँ पड़ती है? क्योंकि आपको पता है कि ये सब क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोचिंग में पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी तो हो सकता है आपको आपके गांव से बाहर भी रहना पड़ेगा। अगर बाहर भी रहना पड़ेगा तो वहां पे भी आपको रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने नीट या जेईई क्लियर कर लिया है तो आपको सरकारी कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फीस एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा अगर आप
किसी डोनेशन के माध्यम से किन्हीं कॉलेजों में जाते हैं तो वहां पे भी बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, जो एक सामान्य और गरीब परिवार के ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो हमारे को विषय लेते समय ही ये ध्यान रखना है कि हमारे पास धन की सुविधा, हम पैसा अरेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब चीजें अगर हम कर पाते हैं, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है और हम इन सब चीजों की व्यवस्था कर पाते हैं, तो हमें निसंकोच होकर विज्ञान विषय का चयन करना है और हमारा लक्ष्य अभी से तय करना है, ताकि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाए। और अगर ये सब चीजें अगर हम अवेलेबल नहीं कर पाते हैं, हमारे को प्राप्त नहीं होती है, तो हमें और किसी संकाय का चयन करना है, ताकि हम आसानी से उस विषय को पार करते हुए आगे बढ़ सके। तो मुझे विश्वास है कि ये सब चीजें आपको आसानी से आराम से समझ में आ गई होगी। ये एक बहुत बड़ा जिंदगी का मोड़ है। अगर आपने यहाँ से गाड़ी जिस रोड पे घुमा दी, आप जिस रोड पे घुमा दी, आप उसी जगह पूछोगे। यहाँ से गाड़ी अगर आपने दूसरे गलत रास्ते मोड़ दी और फिर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको पता चला कि मेरे को तो कहीं और जाना था, किसी को आपने पूछा और उसने बताया कि नहीं नहीं भाई, ये रोड वहां नहीं जाता है, आपको तो वापस जाके उधर जाना पड़ेगा, तो अपने को 20 किलोमीटर जाने का और 20 किलोमीटर आने का जो समय है वो समय बर्बाद हो जाएगा। इतना समय हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए ये एक चौराया है और इस चौराहे से बहुत सारे रास्ते जाते हैं, बहुत सारे रास्ते जाते हैं जिंदगी के। तो हमें इस चौराहे से ही निश्चित करना है कि हमें इस रोड पर जाना है या इस रोड पर जाना है या इस रोड पर जाना है। मेरा कहने का मतलब, जिसको डॉक्टर बनना है वो साइंस विषय लेंगे और साइंस विषय लेते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। जिसको और कोई क्षेत्र में जाना है, जिसको इंजीनियर बनना है, वो साइंस विषय लेंगे, साइंस में भी पीसीएम लेंगे, तो और इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो उनको यहाँ से अगर आपने गाड़ी, आपको डॉक्टर बनना है और ये साइंस वाला रोड है और आप इस रोड पे चले, तो यहाँ से यहाँ तक आपने माना कि 11वीं पढ़ ली, फिर आपको 10वीं से वापस यहाँ 11वीं में एडमिशन लेना पड़ेगा, आगे जाएगा, तब तक आपका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। माना कि आपने जोश जोश में साइंस ले लिया, पर आप साइंस में इन सब शर्तों को पूरा नहीं करते, आपने 11वीं यहाँ पढ़ ली, फिर 12वीं में आर्ट्स ले लिया, तो आप न तो इस विषय में होशियार होंगे न इस विषय में होशियार होंगे। तो इसी चौराहे से हमें निर्णय करना है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, हमें क्या बनना है। यहीं से हमारा लक्ष्य तय होगा और वही लक्ष्य आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ होगा। इसीलिए इनको आप आराम से ध्यान से समझिए और अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि आर्ट्स लेने के बाद हमारे पास कौन कौन से जो नौकरी के विकल्प होते हैं, कॉमर्स लेने के बाद हमारे पास कौन कौन से नौकरी के विकल्प होते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस और इसके अलावा कुछ डिप्लोमा और कोर्स ऐसे होते हैं 10वीं के बाद में, जहां आप बिना इन क्लासों को पढ़े भी आप कोई सी भी जॉब पा सकते हैं। ऐसे डिप्लोमा और कोर्स के बारे में बताएंगे और उनके बाद इन चारों का हम तुलना करेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, और ये आप तुलना देखने के बाद आप ये तय कर लेना कि आपको कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ना है। धन्यवाद।